सुनो सुनो सुनो, अयोध्या वासियों सुनो, देशवासियों सुनो, पूरी दुनिया वालों सुनो। राम जन्मभूमि पर करोड़ों सनातनियों के सरकार आ रहे हैं। अवध के भव्य धाम में राजा रामचंद्र पधार रहे हैं। नाचो, गाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि अयोध्या में उत्सव का आगाज हो चुका है। त्याग, तप, न्याय, नीति और मर्यादा में उत्तम सनातन के शिखर और भक्त परायण भगवान श्री राम के आगमन से सबका मन आनंदित है। हर कोई अपने प्रभु की झांकी को मन ही मन निहार रहा है। तो रास्तों पर भी जगह जगह राम जी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अयोध्या में जो रंग है वो बहुत अलग है। अयोध्या में यहाँ पर एक तरह से कहें दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो कोई रथ लेकर के आ रहा है, तो कोई भगवान श्री राम और सीता का रूप धर के आ रहा है। आज से प्राण प्रतिष्ठा का वो जो कार्यक्रम है भगवान श्री राम का, उसकी आज से एक तरह से कहें कि उस आयोजन की आज से शुरुआत हुई है, जो एक हफ्ते तक चलेगा, जिसमें तमाम तरह के पूजन पाठ इसको शामिल किया गया है। और यही वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि जो अयोध्या है वो कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे सज रही है, और वो जो महा उत्सव, महा कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो किस तरीके से आगे हो रही हैं। अयोध्या में ये झांकी तो बस शुरुआत है। असल में तो भगवान राम के आगमन को ऐतिहासिक बनाने की और भी भव्य तैयारियां हैं। प्रभु के स्वागत, वंदन और अभिनंदन के लिए हर भक्त हृदय रूपी अयोध्या में आस्था के फूल बिछा रहा है। अयोध्या में ही राम मंदिर जाने के रास्ते धर्म पथ पर सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। राम की नगरी अयोध्या इस वक्त सज रही है। आपको बता दें कि यहाँ सीधे तौर पर जिस तरीके से पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, रोड पर रंगोली बनाई जा रही है, उसकी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई जा रही है। स्कूल के, कॉलेज के छात्र हैं जो ये भक्ति पथ पर पेंटिंग बना रहे हैं। लता चौक से लेकर और सीधा राम जन्मभूमि तक इसी तरीके से आपको जगह जगह जो पैचेस हैं वहां पर बच्चे पेंट करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये खुश हैं कि अवध की ये छात्राएं हैं जो इस तरीके से यहाँ पर पेंटिंग कर रही हैं, डिजाइन बना रही हैं, इसी खुशी के साथ में कि रामलला जब आएंगे तो उस पूरे रास्ते को कैसे सजा दिया जाएगा। राम भक्तों को अलौकिक दर्शन और दिव्य अयोध्या का एहसास दिलाने के लिए बच्चों ने ये रंगोली बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसको काफी सराहा जा रहा है। लेकिन इनकी मेहनत भी श्री राम के चरणों में सेवा की एक भेंट है। साथ के साथ आप लोग ये पेंटिंग बना रहे हो, कितने समय से पेंटिंग बन रही है? मैम ये तो कल से ही 15 तारीख से, उसके पहले से तैयारी चल रही है, लेकिन ये जो पेंटिंग है सड़क पे रंगोली वगैरह ये कल से ही शुरू है और कल तक बनेगी। 3 दिन का प्रोग्राम। जी बिल्कुल। और ये पूरे रास्ते पर ऐसे ही पेंटिंग? जी मैम, पूरे ये पेंटिंग से आप लोग बना रहे हैं। जिस रास्ते प्रभु राम का आगमन होगा उस पूरे रास्ते को आप रंग रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, तो बहुत खुशी हो रही है हम लोग को ये सब करने की। मतलब इसमें आप भी पार्ट बन पा रहे हैं, हिस्सा बन पा रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 22 जनवरी आने वाली, लोग आएंगे यहाँ घूमने आएंगे, इस वजह से हम लोग को बहुत खुशी हो रही है बनाने में। मंदिर के बाहर का नजारा आपने देखा। अब आपको रिपब्लिक भारत पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं कि जब रामलला इस गर्भगृह में पधारेंगे तो वो इसी स्थान पर विराजमान होंगे, जिसको अब भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। रामलला के मंदिर की परिक्रमा के लिए भी पथ बनाया गया है, जो लगभग तैयार हो चुका है। राम मंदिर में न सिर्फ रामलला होंगे, बल्कि अयोध्या का ये ऐतिहासिक मंदिर रामायण के उन महान किरदारों को भी समर्पित होगा, जिनमें माता जानकी होंगी, तो राम जी की मदद करने वाले जटायु जी का भी मंदिर बनेगा। भगवान शंकर के लिए भी परिसर में मंदिर बनाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर हर राम भक्त प्रफुल्लित है। मन में इतना आनंद है जैसे सच में त्रेता युग वाली अयोध्या और राम दरबार के दर्शन हो गए हों। सोचिए, जब टीवी पर देखकर आप इतने प्रसन्न हैं, तो अयोध्या के संत कितने भाव विभोर और आनंदित होंगे। प्रगटे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है राम रघुरैया, बधैया बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया।
इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि संतों की खुशी का कैसे ठिकाना नहीं रहा। हर कोई राम भक्ति में लीन नजर आ रहा है। जय श्री राम। सही मायनों में अब इंतजार खत्म हो गया। अब इंतजार, अब देखिए कितना उत्साह है। अभी आज 16 तारीख है, अभी 6 दिन बाकी हैं, अभी 6 दिन बाकी हैं। अब आप सोचिए 6 दिन में क्या होने वाला है। ये अभिराम अमृत महोत्सव है, ये अभिराम ऐसे चलता रहेगा। आप यहाँ से आइए और पूरे विश्व के लोगों को दिखाइए। और एक बात बताऊं, कहें कि उत्सव जो शुरू हुआ है ये अब रुकने वाला नहीं। अब रुकने वाला नहीं, अनवरत चलता रहेगा। राम राज्य की स्थापना होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा और राम ही तो प्राण धन है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में संतों और भक्तों में जश्न है, तो ऐसी ही तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही हैं। चित्रकूट से निकली श्री राम चरण पादुका रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पहुंची। ओसा के काशीराम अतिथि गृह में ढोल नगाड़ों के साथ इसका स्वागत किया गया। आला अधिकारियों की मौजूदगी में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। देश में रामोत्सव चल रहा है, ऐसे में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत में पहली बार सोलर बोट के जरिए योगी सरकार सरयू यात्रा कराने जा रही है। देश में अपनी तरह का ये पहला प्रयोग होगा, क्योंकि ये योगी का विजन है कि अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में बदल दिया जाए। ऐसे में यहाँ देश में पहली बार सोलर पावर इनेबल्ड ई बोट को सरयू में उतारा गया है। योगी सरकार के अयोध्या में ये नया प्रयोग करने के पीछे कई वजहें हैं। राम भक्तों को सरयू विहार कराने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मोदी के मिशन को भी आगे बढ़ाने का प्लान है। इसीलिए तो मेक इन इंडिया के तहत बनी सोलर बोट सरयू में चलने वाली है। यूपी नेडा करेगा सरयू नदी में बोट का संचालन। इसमें 6 सोलर पैनल लगेंगे जो 550 वाट ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। 3.3 किलोवाट रूफटॉप सोलर पैनल्स भी लगाए जा रहे हैं। 30 यात्रियों की क्षमता वाली ये खास नाव होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी है। लॉन्चिंग के बाद नया घाट से बोट राइड का संचालन शुरू हो जाएगा। यानी जल्द ही अयोध्या में और भी रोजगार बढ़ेगा, तो पर्यटन के हिसाब से भी खजाने को काफी फायदा होगा। राम मंदिर के साथ ही योगी सरकार पूरी अयोध्या का कायाकल्प कर रही है, तो प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन ने अवध में आस्था की नई लहर पैदा कर दी है। सरयू तट पर 1008 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां पर है, आपको बता दें कि नर्मदा से जो खास शिवलिंग यहां पर लाए गए हैं 1008, उनकी स्थापनाएं यहां पर हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि अभी कपड़ा नहीं हटाया गया है, क्योंकि अभिषेक अभी शुरू नहीं हुआ है। खास बात यह है कि 1008 शिवलिंग है और इनमें से जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वो यहाँ पर लगाया गया है और कल से ही इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर रुद्राभिषेक शुरू हो जाएगा और लगभग 25 तारीख तक बताया जा रहा है कि अभिषेक लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। इसी के साथ में 100 हवन कुंड बनाए गए हैं, जिसमें 17 तारीख से आहुति दी जाएगी। उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। सदियों से श्री राम की यात्रा को इस सरयू नदी ने बहुत करीब से देखा है। राम नगरी में सरयू सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि राम के अस्तित्व और वैकुंठ लोक पधारने की साक्षी रही है। सरयू जी ने रघुकुल की आस्था देखी है, तो मध्यकाल में आक्रमण को भी देखा। राम भक्तों के आक्रोश और आंदोलन से लेकर एक बार फिर राम जन्मभूमि के आजाद होने की भी गवाह बनी रही। यानी नदी की ये निर्मल धारा श्री राम और राम भक्तों के बीच बहती अविरल श्रद्धा की सबसे बड़ी एक वानगी है, जो पुरातन भी है और सनातन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।